काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तेज धूप के साथ प्रचंड गर्मी की तपिश से लोग परेशान हैं। आसमान से बरस रही आग से बचने के लिए लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। गर्मी प्रतिदिन अपना अलग अलग रूप दिखा रही है। 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सड़कों पर सन्नाटा रहा और आसमान में आग बरसती रही। हीट वेव के चलते लोग मुंह में रुमाल बांधकर सड़कों पर देखे गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक इसी तरह की गर्मी और लू चलने की संभावना है। सुबह से ही सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गर्मी से लोग बेहाल रहे। दिन में चल रही हल्की हवा सूरज के तेवर के आगे फेल रही। सुबह 9 बजे के बाद सड़कों पर लोग निकलने से परहेज करने लगे। जो लोग जरूरी काम से निकले उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए शरीर को पूरी तरह ढक कर रखा। अभी पारा और बढ़ने का अनुमान है। इन दिनों आकाश से आग बरस रही है। लोगों का सड़कों पर चलना दुश्वार है। दिन का पारा चढ़ने के कारण गर्मी से लोग बेहाल हैं। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों के मार्गों पर चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का राहगीर सफर करते देखे गए। जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिन ब दिन तल्ख होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि दोपहर के समय आसमान से आग बरस रही है। एक तरफ चिलचिलाती धूप और दूसरी तरफ गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग घरों में दुबके रहे। जरूरी कामकाज होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। तपिश का असर देर शाम तक रहा। और तो और गर्मी से राहत के लिए लोग गंगा नदी में तैरते दिखे। पंडित जी कहाँ से आए हैं? जी मैं आया हूँ मुंबई से। हाँ, मुंबई से किस लिए आए थे? जी मैं मुंबई से आया था काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने, लेकिन यहाँ पे तापमान काफ़ी तेज़ है। हाँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आज जी 43 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ। और काफ़ी गर्मी के कारण मैंने सोचा कि यहाँ पे क्या है, गंगा जी में डुबकी लगा लेनी चाहिए और इसकी वजह से यहाँ पे स्नान करके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। यहाँ पर तो गर्मी से राहत मिला? गर्मी से काफ़ी राहत मिला मुझे। और मेरे साथ जो लोग आए उन्होंने भी क्या है गंगा जी का काफ़ी लुत्फ़ उठाया यहाँ पे स्नान करके। कहाँ पर आई हैं? कहाँ से आई हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। हाँ, गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी काफ़ी तेज़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा 43 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब नहा रहे हैं, रेडी हुए, दर्शन करने जाना है। कितनी परेशानियाँ हो रही है गर्मी का? परेशानियाँ थोड़ा बहुत हो रही है क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा तो परेशानी होगी, लेकिन हम लोग को दर्शन करने आए तो इसलिए सब एडजस्ट कर रहे हैं। दर्शन कर लिए, कैसा लगा? अभी दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने गए हैं। समाजवादी पार्टी महानगर की नव नियुक्त कार्यकारिणी तथा वरिष्ठ नेताओं एवं विधानसभा अध्यक्षों सहित सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। वहीं कार्यक्रम में बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिलीप डे ने बताया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश के लिए अपनी रणनीति बना ली है। वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन को प्रगतिशील बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रुद्रपुर मोड़ स्थित अनुश्री मैरिज हॉल में काउंटर में करंट लगने से कई लोग घायल हो गए और एक नाबालिग मजदूर की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मजदूर युवक के परिजन जिला अस्पताल पहुंचकर इस घटना की जानकारी पुलिस को दिए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक रवि कुमार उम्र 17 साल जो ग्राम भटवा धर्मपुर वार्ड नंबर 3 सलेमपुर का निवासी था और वह मैरिज हॉल में वेटर का काम करने के लिए आया था, जहां काउंटर में करंट आने से मौत हो गई। लोगों ने मैरिज हॉल के मैनेजर को नंगे तार के बारे में अवगत कराया था, लेकिन मैनेजर के कान में जू तक नहीं रेंगा। वहीं मृतक के परिजनों ने मैरिज हॉल के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लापरवाही के दौरान उनके बेटे की मौत हुई है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मैरिज हॉल की है। कितने लोगों को मारा? सब लोगों को मारा। सबको क्या तार वहाँ नंगा था क्या? काउंटर में लाइट आ गया, काउंटर में आ गई। आप लोग क्या करने गए थे वहाँ पे? काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में एक युवक की निर्मम हत्या कर अज्ञात हत्यारे ने शव को फेंक दिया है। क्षेत्रीय लोगों ने जब शव देखा तो पुलिस को सूचना दिया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उमरपुर गांव के पास एक अज्ञात युवक का शव फेंका हुआ ग्रामीणों ने देखा। देखने से ही युवक मजदूर दिखाई पड़ता था। ग्रामीणों ने सूचना सुजानगंज थाना पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराई। शव की पहचान हो जाने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान करने के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक बीएसपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। थाना सुजानगंज में सुबह 6 बजे सूचना मिली कि आशा पाल नामक व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिसके संदर्भ में बताया गया कि रात में 12 बजे वे अपने घर से निकले थे और सुबह वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। इस संदर्भ में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को मोर्चरी भेजा जा चुका है। उनके परिवार में उनकी पत्नी द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लहुआ कला रामपुर गांव में शुक्रवार की रात एक बारात आई थी। विवाह मुहूर्त का समय बीत जाने पर लड़का पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर लड़की पक्ष ने बारातियों को बंधक बना लिया। जहानगंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन गांव निवासी राहुल राजभर की शादी थी। बारात देवगांव कोतवाली के लहुआ कला रामपुर गांव आई थी। लड़की पक्ष के लाख मनाने के बाद भी जब लड़का पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ तो लड़की पक्ष वालों ने दूल्हे के साथ ही उसके कुछ नाते रिश्तेदारों को बंधक बना लिया। मौके पर घंटों पंचायत चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिस पर लड़का पक्ष की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर देवगांव कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और सुबह दोनों पक्षों को पलहना चौकी पर ले आई, जहां दिन भर पंचायत के बाद शाम में 3.5 लाख का हर्जाना खर्चा देने का बात पर समझौता हुआ। मुहूर्त बीतने के बाद शादी न करने की बात पर लड़की ही ऐसे अंधविश्वासी परिवार से शादी करने से इनकार कर दी। पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ। लड़का पक्ष 3.5 लाख हर्जाना खर्चा देने को तैयार हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। क्या कार्रवाई की गई और किस बात पर सहमति बनी? ग्राम लहुआ कला थाना देवगांव में पड़ता है। यहाँ पर एक बारात बीती रात खल्लोपुर थाना जहानगंज क्षेत्र से आई थी। बारात आने के उपरांत लड़का पक्ष द्वारा बार बार ये कहा जाने लगा कि शादी तुरंत कर दीजिए, अन्यथा शुभ मुहूर्त निकल जाने पर हम बारात को वापस लेके चले जाएंगे। ये कई रिश्तेदारों जब ये बात कही गई और ये लड़की के संज्ञान में आई तो लड़की ने ऐसे अंधविश्वासी परिवार से शादी करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और बात पुलिस तक पहुंची। वर्तमान में दोनों पक्षों के द्वारा आपस में पैसे के लेन देन को सहमति हो गई है। जो लड़की द्वारा खर्चा किया गया वो पैसे लड़के वाले वापस लौटा देंगे, इस बात पर सहमति हुई है और लड़का पक्ष 3.5 लाख रुपए लड़की पक्ष को देगा। वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। जो बाराती बंधक बनाए गए थे उनको छोड़ दिया? बंधक किसी को नहीं बनाया गया था। वहाँ पे विवाद हुआ, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके उपरांत पुलिस पहुंची और इसके बाद जिम्मेदार लोगों ने आपस में दोनों पक्षों में सहमति करा दी। तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं? लॉ एंड ऑर्डर की वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। मिर्जापुर जनपद के ड्रमनडंगज थाना क्षेत्र के मवई कला गांव में बीते 23 अप्रैल को वैवाहिक समारोह में नेक मांगने को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद से वधु पक्ष का एक युवक गायब हुआ था। 3 दिन बाद 26 अप्रैल को खलियान में रखे भूसे में शव मिला था। बारात में मारपीट और हत्या के मामले में पुलिस ने 5 नामजद और एक अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारात में दूल्हे के दोस्त ड्राइवर बनकर नेक मांग रहे थे। कम नेक मिलने पर लड़की के पिता पर दूल्हे के तलवार से वार कर दिया था। लड़की पक्ष ने दूल्हे के मामा को लाठी से मारा। दूल्हे के मामा को मारने पर दूल्हे के दोस्त ने एक व्यक्ति को चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। भूसे में शव छिपाकर रात में फरार हो गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ने पत्रकार वार्ता कर किया मामले का खुलासा। मिर्जापुर के थाना ड्रमनडंगज के नौगवा गुरुवान निवासी पहलोद कहार ने घर से कुछ दूर अपने पुत्र का शव 3 दिन बाद भूसे में बीते 26 अप्रैल को पाया था। 21 वर्षीय मृतक अजय के शव पर चाकू के निशान थे। बेटे अजय कहार की हत्या की आशंका में शादी में आए अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर के आधार पर थाना ड्रमनडंगज पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शादी के दौरान नेक की बात को लेकर घराती व बाराती पक्ष के बीच वाद विवाद हो गया था, जिस पर अजय कुमार द्वारा बारातियों के साथ मारपीट कर अपमानित किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर बदले की भावना से तीनों अभियुक्तों द्वारा अजय कुमार को घर के पीछे अकेले में पाकर चाकू से प्रहार कर हत्या कर दिया गया था। शव को पास के खलियान में रखे भूसे के ढेर में छिपा दिया गया। हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है। 24 तारीख को थाना ड्रमनगंज के नौगवा गांव में एक बारात आई हुई थी। उसी बारात में घरातियों में झगड़ा हुआ था रात्रि में, और उसी घटना के दौरान ही एक बच्चा रात्रि में गायब हो गया था। उस गांव लड़का था अजय नाम का। बारात में के जो सकुशल से वापस जाने के बाद जब लड़के को तलाश किया वो नहीं मिला। इस सूचना पर 25 अप्रैल को थाना ड्रमनगंज में गुमशुदगी दर्ज की गई थी और अगले दिन 26 अप्रैल को प्रातः जो दुल्हन का घर था उससे पीछे ही एक भूसे का ढेर था, वहाँ पर अजय की डेड बॉडी बरामद हुई थी। और इस घटना के संबंध में थाना ड्रमनगंज में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। ड्रमनगंज पुलिस द्वारा विवेचना करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त एक दूल्हे का भाई है दीपक, उसका एक दोस्त है तुषार और उसका भांजा निखिल। ये 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके द्वारा बताया गया है कि उस दिन घटना हुई थी उसमें दूल्हे के मामा को ये अजय ने और एक उनका चचेरा भाई था दुल्हन का, उसके द्वारा जो है काफ़ी मारपीट दिया गया था। इसी से रुष्ट होकर के और इनकी बेइज्जती की गई थी। उसका पीछा किया गया था। लड़का पीछे भाग के गया
इनके द्वारा उनका पीछा करके खेत में उसको गिरा लिया गया और तलवार से और करौलिया से उसको मारा गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसको उनके द्वारा उस बॉडी को पास में एक भूसे का ढेर था, उसमें छुपा दिया था। इस तरह से अपना बदला लेने के लिए और मामा के साथ मारपीट हुई, उसका बदला लेने के लिए इनको एक घटना कैद की गई थी। आलाकत जो है तलवार बरामद हो गई है। अभी 3 अभियुक्त गिरफ्तारी शेष है। शादी समारोह था, ऐसे में डेड बॉडी कैसे ले गए होंगे वहाँ पर? ऐसा था कि जो जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था उसके पीछे जो है खेत हैं और खेत में रोशनी की व्यवस्था भी कम थी। उसी समय लाइट भी थोड़ा कट गई थी। उस दौरान पीछा किया गया, जब अंधेरे में ही उसको मारा गया, लोगों ने देखा नहीं मारते हुए, और जब वो बेहोश हो गया तो इनके द्वारा उसको जो है भूसे ढेर में उसको छुपा दिया गया।